अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फ़ारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ आज पाकिस्तान का एक बड़ा टैलेंट मोहसिन महमूद साहब मौजूद हैं, मोहम्मद मोहसिन महमूद। इससे पहले कि मैं इनका प्रॉपर इंटरव्यू करूं और आप तक ये बताऊं कि कितना बड़ा टैलेंट है, आप ख़ुद उनकी आवाज़ सुनिए। शुरू में एक गाना सुन लें, उसके बाद मैं आपको इनकी पर्सनैलिटी, इनकी एजुकेशन और इस वक्त जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे आगाह करूँगा। जी मोहसिन भाई, ज़रा गाना हो जाए। श्योर। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी ज़रूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे ख़त्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। किस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूँगा तुझे सारी दुनिया से ही, तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी, जिस रास्ते तू ना मिले उस पे ना हो मेरे कदम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे ख़त्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। शुक्रिया। ये जी इतनी ज़बरदस्त आवाज़ मोहसिन भाई जो हैं। मैं एक निजी होटल में इस वक्त मौजूद हूँ और मैंने इनको गाते हुए सुना है। मैं फॉर्चुनेटली म्यूज़िक बैकग्राउंड में नहीं यूज़ कर पाया क्योंकि आपको पता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, तो आवाज़ आपने इनकी सुन ली है। मोहसिन सिर्फ सिंगर नहीं है, ही इज़ गोइंग टू बिकम डॉक्टर इन द एजुकेशन सब्जेक्ट इंशाल्लाह। एमफिल कर रहे हैं और ये शौक में गाते हैं। ज़रा आपका इंटरव्यू हो जाए। मोहसिन, कुछ बताइए अपने बारे में। जी अभी लाहौर से ताल्लुक़ है? जी नारोवाल शकरगढ़ से ताल्लुक़ है मेरा। तो मैं हॉस्टलाइट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, और एजुकेशन जो है दैट इज़ दी ऑब्वियसली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइन। तो उसके साथ साथ जो है म्यूज़िक को कैरी किया है। तो शौक के तौर पे? जी जी बिल्कुल, पैशन था। अच्छा। इट इज़ मोर देन शो, पैशन। अच्छा, तो इट्स योर लाइफ? ऑब्वियसली दैट्स माई लाइफ। ऑलराइट। तो ऐसा है कि चूँकि एक एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है आर्ट हमारी सोसाइटी में, तो सो यू हैव टू डू समथिंग एल्स विद द आर्ट सो दैट यू कुड जस्टिफाई योर सेल्फ अमंग योर पीयर फेलास टू योर पेरेंट्स कि एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो ऐसा है। तो और इसी एजुकेशन में जो एक ये स्ट्रेस था, आर्ट तो मैं कर ही रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो एमफिल तक पहुँच गया कि एक जस्टिफिकेशन के लिए ना आर्ट के साथ साथ, क्योंकि ज़्यादातर जो आर्टिस्ट हैं, चूँकि मेरा आर्ट से कनेक्शन है, तो जो आर्टिस्ट हैं उनको भी बड़ा पड़ा हुआ है। तो एक चीज़ की समझ थी कि जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो दे गेव देयर लाइफ टू द आर्ट दिस मच कि मोस्ट ऑफ देम हु आर स्टूडेंट दे गॉट एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूशंस। तो ये कम्प्लेक्स था कहीं ना कहीं कि यार ये काम भी करना है, क्योंकि कोई ऐसी मोहब्बत मैं समझता हूँ
कि जो कि वालदैन को हर्ट करके परेशान करके जिसको पूरा किया जाए उस मोहब्बत में बरकत नहीं होती। यही मैं पूछने लगा था कि आपके पेरेंट्स को आपके इस पैशन के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है? जी जी, उनको एतराज़ नहीं है एज़ फार एज आई एम डूइंग व्हाट दे आस्क मी टू डू, बिकॉज चूँकि वो दोनों जो मेरे पेरेंट्स चाह रहे हैं कि जॉब भी करें प्लस ये करता रहे, कोई जी इशू जी नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि वो दोनों एजुकेशनिस्ट हैं। मेरी वालदा जो हैं और मेरे वालिद, वो दोनों, उनका टीचिंग से ताल्लुक़ था। तो एक टीचर का बड़ा गहरा ताल्लुक़, ऐसे जैसे एक आर्टिस्ट का आर्ट से होता है। राइट। अच्छा, अब मोहसिन, मैं कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पूछने जा रहा हूँ। पहले, सबसे पहले तो ये कि आप होटल में यहाँ पर गाते हैं, आपको कभी ये नहीं फील हुआ कि मैं ऐसी जगह पर बैठ कर गा रहा हूँ, यार इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कभी कॉम्प्लेक्स या कभी आपको कोई डिग्रेड होना तो फील नहीं हुआ? जी, डिग्रेड अगर आर्ट को लेके बात की जाए तो जैसे हालात हैं आर्ट को लेकर, तो उसमें वैसे ही हमारी जो नेशन है अभी तक इवॉल्व नहीं हुई। आप देखें कि जो तहजीबें सबसे ऊपर हैं इस वक्त दुनिया में, सबसे कल्चर्ड हैं, आर्ट वहाँ पे सबसे ऊपर है। सबसे ज़्यादा फ्लो आर्ट का वहीं से आता है। तो आर्ट का यहाँ पे होटल में क्या, सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में करना भी एक बड़ी टफ जॉब है। रिस्पेक्टफुल नहीं? जी जी, रिस्पेक्टफुल नहीं है। इवन जो अभी एमफिल का मैं थीसिस है, मेरे एमफिल का थीसिस, तो मैं इसी पे कर रहा हूँ कि जो हमारी सोसाइटी में आर्टिस्ट हैं व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस, ताकि आने वाले जो आर्टिस्ट हैं, यंग जनरेशन है, उनके लिए एक राह थोड़ा सा आसान बन जाए ना। अभी तक आपको किसी ने ऑफ़र किया प्लेबैक सिंगिंग के लिए, या कहीं पर कोई कोक स्टूडियोज़ के लिए, या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जिससे आप मज़ीद उभर कर सामने हैं? माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। तो कहीं से ऑफ़र हुई? उसके बाद मैं आपसे गाना सुनता हूँ। जी अच्छा जी, ऑफ़र का अभी तक ये कि जो आर्ट जितनी भी की है मैंने यहाँ, वो अपने पैशन के लिए की है। यानी कि ऑडिशंस वगैरह नहीं दिए ना, खुद अभी तक अप्रोच किया, क्योंकि साथ साथ एजुकेशन का प्रोसेस है। तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप एजुकेशन के साथ, मैं रियाजत तो करता ही हूँ। चले, ठीक हो गया। नाउ यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। जी बिल्कुल। दिस इज़ जमील फारूकी ऑफिशियल। आई विल गिव इट अ ट्वीट। आपका जो पहला सॉन्ग था उसका कुछ हिस्सा मैं ट्वीट करूँगा, जी जी आपने उसको फॉलो कर लेना है वहाँ से इंशाल्लाह, ठीक है? इस प्लेटफॉर्म से मेरी तमाम जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं सिंगिंग के पाकिस्तान के अंदर एंड वर्ल्ड वाइड, इंक्लूडिंग कनाडा एंड इंडिया, हमारे जितने दोस्त मुझे सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड अपकमिंग सिंगर्स इन पाकिस्तान। आप इनको मौका दीजिए, और ये जितना डिज़र्व करते हैं, जितना ये पढ़े लिखे हैं, इनके आर्ट की कदर कीजिए और उनको उतना पे कीजिए जितना ये डिज़र्व करते हैं। ये मेरी तरफ से इनके लिए गिफ्ट है ये वाला व्लॉग। अच्छा, अब आप कोई अच्छा अपनी पसंद का कोई गाना सुनाएं जिस पे आपका सुर बंधा हुआ हो। अच्छा सर, लेट मी टेल यू फर्स्ट कि ये आपकी मोहब्बत है जो आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप ही जैसे लोगों की वजह से जो है आर्टिस्ट और जो साइंटिस्ट हैं वो तहजीबों में आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़, लेट मी मेक इट क्लियर कि जो यहाँ पे है, मैं रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, यहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं, तो उनके साथ मैं आता हूँ। और मेरी कंडीशन ही यहाँ पे ये कि आई वॉन्ट गेट एनी पे। अच्छा, मैं पेमेंट में नहीं हूँ, मैं आर्ट के लिए यहाँ पे। ये फिर आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप एक तो इस व्लॉग को जितना फैला सकें फैलाइएगा, और जिस प्लेटफॉर्म तक पहुँचा सकते हैं इसको पहुँचाइएगा, और हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब गाना हो जाए। जी श्योर, इजाज़त। जी प्लीज़ गो अहेड। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। जी कमाल, बहुत ज़बरदस्त। अपना नंबर यहाँ पर अनाउंस कर दें। जी, टेलीफोन नंबर, सेल फोन, मोबाइल नंबर जी 033388630 अगेन 033388630। इस प्लेटफॉर्म से जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं, तमाम दोस्त, आपसे गुजारिश है कि मोहसिन महमूद साहब की इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँ। टैलेंट कभी कभी मैं हंट करता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे मिल जाता है, तो हम पॉलिटिकल शोज़ के साथ साथ इसको भी आगे बढ़ाते हैं।
इनको अप्रिशिएट कीजिए, इनको इनके डिज़र्विंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचाइए, और जो शख्स इनसे रब्ता कर सकता है, इनका नंबर यहाँ पर मौजूद है, आप इनसे कोई काम ले सकते हैं अपने इवेंट्स के लिए, अपने कॉन्सर्ट्स के लिए। तो ये बहुत सारे ऐसे सिंगर्स जो इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी जगह पर बैठे हैं, उनसे बहुत बेहतर गा सकते हैं। मोहसिन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, आपका। थैंक यू वेरी मच। आपका जमील फ़ारूकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिएगा, आगे ज़रूर पहुंचाइएगा, और इसको प्रमोट भी करना है। और एक अनाउंसमेंट आप भी कर दें कि जमील फ़ारूकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जी, आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाना है, क्योंकि ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन, इन्हीं लोगों की वजह से जो है हस्तियाँ बनती हैं, और लोग, जैसे मैंने पहले बोला कि आर्टिस्ट और साइंटिस्ट बनते हैं। तो ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। तो ये इनकी मोहब्बत है अपने किसी काम से ऐसे, लेकिन स्पेसिफिकली टाइम निकाल के मेरे पास बैठे हैं, तो इनका बड़ापन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।